दोस्तों, आज का भी जो हमारा ऐसे टॉपिक के ऊपर होने वाला है जो शायद आपने कभी ना कभी चर्चा में जरूर सुना होगा, और इस समय तो वह टॉपिक ट्रेंडिंग में है। मैं टॉपिक ये है कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस आजाद भारत का सबसे पहला रेप किया था? क्या उन्होंने सच में की यादव लड़की के साथ में रेप किया था? यह बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगा कि क्या बाबा साहेब ने रेप किया था, ये नहीं किया था। अगर बाबा साहेब ने ही वह रेप नहीं किया तो वह रेप किसने किया था? पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक और मी अंबेडकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ लोगों के मानने के अनुसार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 20 जनवरी 1954 को अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के प्रचार पर गए हुए थे, जिसमें कि उनके SCF के भी कुछ कार्यकर्ता थे। तो उस प्रचार के दौरान वह एक यादव परिवार के घर में घुस जाते हैं। वहां पर वह उनसे वोट मांग के लिए अनुरोध करते हैं, तो वह यादव परिवार का व्यक्ति उनको वोट देने से मना कर देता है। फिर बाबा साहेब की नजर उसके एक लड़की जिसका नाम करुणा यादव था, उस पर नजर जाती है। इसके बाद में वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के अनुसार फिर बाबा साहेब भीमराव और बैठकर शाम के वक्त उसके घर को आते हैं और जबरन उस लड़की के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रेप करते हैं। तो ऐसे थ्योरी कुछ लोग हमें देते हैं, और मैं आप यह थ्योरी शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी हुई या कहीं वेबसाइट पर पढ़ी हो। ऐसे आपको काफी सारे थ्योरी मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको सच्ची बात बताने जा रहा हूं कि वह व्यक्ति कौन था और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को यह लोग क्यों बदनाम करना चाहते हैं। हकीकत बात तो यह है कि वह व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं थे, वह व्यक्ति अफीम राम अंबेडकर थे। नाम का कुछ सैम होने की वजह से कुछ लोगों ने उसको फायदा उठाने की सोची, और काफी हद तक उन्होंने उसको फायदा उठा भी लिया। उन्होंने डॉक्टर अफीम राव अंबेडकर को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बना दिया। इसी के आधार पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सभी में बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे कि काफी हद तक लोगों को यह लगने लगा कि सच में ही इस आजाद भारत के सबसे पहले रेपिस्ट बाबा साहेब जामाराव अंबेडकर थे। तो दोस्तों, आप एक बार अपने दिमाग में सोच कर देखो, जिस व्यक्ति को विदेश में भी हो जाता हूं, विदेश में उसकी यूनिवर्स में उसकी मूर्तियां बनी हुई हूं, आज तक कोई हिंदुस्तान में 32 डिग्रियां नहीं कर पाया है, और उसे इन व्यक्ति को लोभा हंसाओ का ज्ञान था। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या रेप कर सकता है? ऊपर से उन्हें लाइलाज बीमारी थी, मधुमेह। तो ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत क्यों करते हैं? इसका असली रीजन ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गरीब व्यक्ति को उनका अधिकार दिला दिया, इन अपर कास्ट के व्यक्तियों को इनकी तानाशाही से दूर कर दिया। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसी अगर आप खबर ना फैलाए तो ही अच्छा है। कम से कम जिस व्यक्ति की आप इज्जत नहीं कर सकते, उसका अपमान तो मत करो, वह भी झूठी खबर के साथ में। तो यह बहुत गलत है। इस तरह का काम आप लोग क्यों करते हो? जिस व्यक्ति को हम झुका नहीं सके जीते जी, उसे मरने के बाद में इस तरह के अपराध लगाकर झुकाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि जिसके इतने नफरत करने वाले हैं, तो सोचोगे उसको चाहने वाले कितने होंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो यह बात सोचकर परेशान है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे रेप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक वेबसाइट है, गूगल पर आपको भी मिल जाएगी। जब आप गूगल पर यह सर्च करते हो कि आजाद भारत का सबसे पहला रेपिस्ट कौन है, तो आपके सामने एक वेबसाइट आती है, और जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट के सामने आता है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप यह बात समझ लो कि जब आप इस बात को सर्च करोगे कि सबसे पहला रेपिस्ट कौन है, तो आपके सामने काफी सारी वेबसाइट आएंगी, लेकिन एक वेबसाइट ऐसी है जो इस बात का दावा करती है कि हाँ, बाबा साहेब ने रेप किया था। तो आज मैं आपको उस वेबसाइट का पर्दाफाश करके दिखाने वाला हूं कि यह वेबसाइट किस तरीके से फर्जी है। दोस्तों, इस वेबसाइट में आपको काफी जगह यह लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, मतलब इसके पास में खुद पुख्ता सबूत नहीं है या कोई तथ्य नहीं है जिसके अनुसार यह कह सके। इसने भी इधर उधर का खाकर यहां पर उल्टी की है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कहीं पर भी पूरा नाम नहीं है। या तो कहीं पर जाति वाली बाबा साहेब मिलेगा, या खाली बाबा साहेब मिलेगा, या डाकर BRA अंबेडकर मिलेगा। इसने पूरा नाम कहीं पर भी बाबा साहेब का नहीं दिया है, क्योंकि यह जानता है कि अगर यह पूरा नाम देता तो इसके लौंडे लग सकते थे। अब अगर कोई इस वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन खाएगा तो यह साफ साफ कह देगा कि भाई, इसने तो बाबा साहब को कुछ कहा है, क्योंकि जब इसने उनका पूरा नाम लिखकर ही नहीं दिया। इस वेबसाइट का तीसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस वेबसाइट में आपको एक जगह यह लिखा हुआ मिलेगा कि उस लड़की का रेप 1954 में हुआ था, और 1954 में रेप करने वाले की उम्र 50 साल थी। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बाबा साहेब का जन्म हुआ था 1800 में, और जिस वक्त रेप हुआ 1954 में। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो उस वक्त बाबा साहेब की उम्र निकल कर आएगी। कड़ा 60 साल। अब बाबा साहब की उम्र तो 59 साल थी।
1954 में तो 1954 में यह 50 साल का व्यक्ति कौन? तो इस बात से साफ साफ जाहिर यह हो जाता है कि रेप करने वाले व्यक्ति उम्र 50 साल थी और उस वक्त बाबा साहेब उम्र 60.5 साल थी। ये दोनों ही अलग थे। चौथा नेगेटिव पॉइंट यह है कि उस लड़की का रेप 1954 में हुआ था और उस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि उनको अपनी देखभाल के लिए राजपूत चंद्र नाम के एक व्यक्ति को रखना पड़ा था। जो व्यक्ति अपना आप खुद नहीं संभाल पा रहा हो वह दूसरे का रेप कैसे कर सकता है? अब यह खबर सुर्खियों में कैसे फैली? आखिरकार किसने रिया खबर सबसे पहले फैलाई? कहां से इस खबर का जन्म हुआ? तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। AQ&A नाम की वेबसाइट होती है, यह ऐप भी हो रहा है। इस पर अगर आप किसी का प्रश्न का उत्तर दोगे, उस पर ना ही तो आपका कोई नाम दिखाई देगा, ना ही आपको कोई पता दिखाई देगा। आप उस पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से वहां पर एक बंदे ने ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा, फिर किसी ने यह बाबा साहेब को बदनाम करने के लिए वेबसाइट पर यह अपलोड कर दिया। जो व्यक्ति जिंदगी भर महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ा हो, जिसने महिलाओं को इतना सम्मान दिया हो, आखिरकार कोई ऐसे काम क्यों कर सकता है? फिलहाल तो मैंने इतने सारे सबूत दे दिए हैं जिससे कि यह साफ साफ साबित हो जाएगी कि बाबा साहेब ने रेप नहीं किया था। मुझे और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जिसने भी यह फर्जी वेबसाइट बनाई है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि उसके पास में यह जरूर जाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मी अंबेडकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना